जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब युन शान खुद जियान के आगे आ जाता है और अपने बाकी एल्डर्स को इन पर हमला करने को कह देता है। जियान कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा डिसअपियर हुए और अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युन शान उसके ऑरा को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गया है और वो अपना डोमेन वहाँ छोड़ता है, जिससे आसपास जियान के सब मिरर हो जाता है और यानी इस डोमेन में जियान अकेला युन शान से लड़ेगा। वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जियान भी अपनी ग्रीन फायर से आर्मर क्रिएट करके युन शान पर हमला करता है और 3000 बोल्ट का यूज करके बहुत तेज स्पीड में उस पर हमला करने लगता है। युन शान उसकी स्पीड को देखकर इम्प्रेस है, लेकिन कहता है कि तुम इससे मुझे नहीं हरा सकते। जियान उस पर भारी पड़ रहा है और कॉम्बैट में जियान जीतता हुआ नजर आ रहा है। जियान अपनी पाम अटैक का यूज करता है और युन शान कहता है कि ये तो वही अटैक है जो तुमने 3 साल पहले यूज किया था, जिस पर जियान कहता है कि भले ही ये वही अटैक है, लेकिन देखो फिर भी तुम्हें परेशानी में डाल रहा है। जियान इस अटैक से उसके डिफेंस को तोड़ देता है और उसकी चेस्ट पर बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे युन शान दूर जाकर पड़ता है। युन शान को इतनी चोट पहली बार लगी है इस टाइम पीरियड में। जियान का मुक्का उसकी चेस्ट पर छप गया है और युन शान इससे घबरा सा जाता है और कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, लेकिन देखना यह है कि तुम इस पार को मेंटेन कर पाते हो या नहीं। वो अब गुस्से में अपने सारे ऑरा को निकालता है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं और वो कहता है कि क्योंकि तुम अब मुझसे लड़ने के काबिल हो ही गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें असली फाइट दिखाऊंगा कि वो क्या होती है, एक असली दोजोंग क्या होता है। वही आइस एम्परर जो एल्डर से लड़ रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने जियान से मना किया था कि वो अकेला युन शान से लड़ने ना जाए, अब पता नहीं उसका क्या होगा। जियान भी अपनी ग्रीन फ्लेम्स निकालता है और अब युन शान तुरंत उस पर हेड ऑन फाइट करने लगता है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस है कि पत्थरों को तो वो चुटकी में काट दे रहे हैं। जियान अब तुरंत उन पर अटैक करता है और वहाँ तभी टीचर भी आ जाते हैं और वो साइड से उसको मार देते हैं और जियान को तभी मौका मिल जाता है और वो उसको नीचे फेंक देता है। युन शान बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। अब टीचर सभी के सामने आ गए हैं और सभी को याओ चैन के बारे में पता लग गया है। यूजी भी सोच में पड़ जाती है कि क्या जियान पूरी युन सेट को तबाह कर देगा। युन शान कहता है कि मैं समझ गया था कि ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर रहने वाली सोल बॉडी की है, जिस पर याओ लाओ अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि अगर मैं अपने प्राइम स्टेट में होता तो एक ही हाथ से पूरे युन सेट को तबाह कर सकता था। युन शान ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि टीचर असल में 2 से इनके 3 स्टार पर थे और अब उनकी बात लेकिन दोजोंग पर है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। युन शान कहता है कि तुमने अब बाहर आने की हिम्मत कर ली है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए पहले ही यहाँ कोई है। वहाँ फिर तुरंत वो सोल पीस का मिस्टीरियस मैन आ जाता है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन है, ये बहुत खतरनाक मौत का देवता लग रहा है। याओ लाओ कहता है कि तुमने सोल हॉल के मास्टर को अपने यहाँ रख रखा था, ये इतना शक्तिशाली है कि अपने प्राइम टाइम में भी याओ लाओ को इसे हराने में थोड़ी मेहनत लगी थी। वो कहता है कि अब वो जियान की और ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा और अब वो इससे लड़ने जा रहा है। जियान कहता है कि तो फिर मैं युन शान से लड़ने जा रहा हूँ। सोल हॉल का मास्टर युन शान से जियान को ना मारने को कहता है क्योंकि जियान के पास कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। जियान समझ आता है कि ये उस डेट को लेना चाहता है। अब याओ लाओ और वो मास्टर लड़ने लगते हैं और उनमें इंटेंस फाइट होने लगती है। जियान और युन शान भी आपस में लड़ रहे हैं। याओ लाओ को उससे लड़ते वक्त काफी दिक्कत हो रही है और वो उसे बार बार डॉज कर रहे हैं। याओ लाओ कहता है कि तुम अभी भी सुधर जाओ, वरना ये युनलैंड सेक्टी तुम्हारी कब्र होगी, जिस पर वो कहता है कि तुम जैसी सोल बॉडी मुझे मारना चाहती है, कितनी हंसी की बात है ये। वो याओ के शील्ड को तोड़ देता है और फिर 3 फैक्टर्स ऑफ द सोल टेक्निक का यूज करता है और याओ लाओ को चेन में पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन याओ लाओ अपनी ट्रिक्स का यूज करके उसकी तीनों चेन से बच जाते हैं, जिससे वो मास्टर काफी इम्प्रेस होता है और समझ जाता है कि अभी तक याओ लाओ को कोई क्यों नहीं पकड़ पाया है, लेकिन वो खुद सभी का मास्टर है, इसलिए वो इसको पकड़ कर ही रहेगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और वो इसलिए युन शान से जियान को जल्दी से पकड़ने को कहता है। याओ लाओ 2 चट्टानों को आपस में पास लाने लगता है और जियान को उसमें कैद करने की कोशिश करता है। जियान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चट्टानों के बीच में फंस जाता है और वो तुरंत अपने हैंड साइंस यूज करने लगता है और फिर तुरंत माउंटेन सील ओपनिंग का यूज करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का ऑरा इतना ज्यादा है कि युन शान के सभी डिसाइपल दूर धकेल दिए जाते हैं और युन शान जो कि सबसे पास खड़ा था और खुद जियान इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। युन शान की बॉडी बहुत ज्यादा घाव सह चुकी है
और वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब तो युनशान के सर पर गुस्सा सवार हो जाता है कि वो एक बच्चे को नहीं हरा पा रहा है, अब वो उसे जान से मार कर ही रहेगा। जियान अब समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, अब उसे बचने का अपना कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और वो बस इसी फिराक में है कि आइस एम्परर फ्री होए और उसे बचा। वो पिल्स खाकर फ्लेम को फिर से इकट्ठा करता है। फिर युनशान गुस्से में अपनी तलवार को लेकर जियान को मारने के लिए दौड़ता है और जियान उससे बचने लगता है। जियान भागते भागते अपनी 2 फायर को यूज करने लगता है और उन्हें मर्ज करता है। असल में उसके टीचर ने उसे बोन स्पिरिट कोड का कुछ पार्ट दे दिया था जिससे जियान अकेले युनशान से लड़ सके अगर टीचर उसकी मदद ना कर पाए। इसलिए जियान अब उन 2 स्पिरिट्स को मर्ज करने लगता है और युनशान समझ जाता है कि ये वो ही अटैक है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अपनी जी जान लगाने लगता है। वो उसका पीछा करता है और जियान अलग अलग बॉटल्स उस पर छोड़ता है जिसमें एक्सप्लोसिव्स हैं और इससे वो बार बार युनशान को स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। पहले एक्सप्लोसिव से बहुत ज्यादा धमाका होता है जिससे युनशान भी घायल हो जाता है और स्लो हो जाता है, लेकिन दूसरा एक्सप्लोसिव जियान करता ही नहीं, सिर्फ खाली बॉटल छोड़ देता है जिससे बचने के लिए युनशान अपनी एनर्जी लगा देता है और वो वेस्ट चली जाती है। इससे युनशान और ज्यादा गुस्से में उसका पीछा करता है और अब जियान बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स एक साथ छोड़ देता है जिससे उसे अब फाइनली टाइम मिल जाता है और वो लोटस फायर बुद्धा हैंगर को बनाने लगता है और युनशान पर छोड़ देता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।